कल के सेशन में हमने देखे कैनिज़ारोस तामुल, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आज हम एल्डोल तकसीफी अमल देखने वाले हैं। कल कैनिज़ारोस तामुल में देखे हमने कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, गैर मौजूद होता है, उनका अमल अगर आपने 50% NaOH के साथ करे तो आपको 1 साल में की तहवील होती है और 1 साल में की तकसीद होती है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है, जिसे कैनिज़ारोस तामुल कहते हैं। 3 एग्जाम्पल लिए थे हमने, एक फॉर्माल्डिहाइड के साथ, दूसरा बेंजाल्डिहाइड और तीसरा जो है फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, जिसे क्रॉस कैनिज़ारोस तामुल बोलते हैं। आज एल्डोल तकसीफी अमल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन देखना है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में यहां नाम पर से आपको समझ में आएगा कि एल्डोल, यहां पर जो आपको हासिल मिलेगा उसमें 2 ग्रुप रहेंगे। ALD का मतलब है अल्डिहाइड और OL का मतलब है अल्कोहल। तो आपको जो हासिलात मिलेंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा और अल्कोहलिक ग्रुप भी रहेगा। इसलिए इसे एल्डोल तकसीफी यानी पानी का सालमा खारिज होता है, एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। अब ये अमल जो है, इसकी भी कंडीशन है, ये ऐसे अल्डिहाइड के या कीटोन के साथ होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। पहला था गैर मौजूद कैनिज़ारोस तामुल, अब इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहना चाहिए। यानी ये अमल जो है फॉर्माल्डिहाइड के साथ नहीं होगा, बेंजाल्डिहाइड के साथ नहीं होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्माल्डिहाइड के साथ अमल होगा या नहीं, वजह बयान कीजिए। क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जो है गैर मौजूद है, इसलिए एल्डोल तकसीफी अमल नहीं होता। एल्डोल तकसीफी अमल के लिए अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहना ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एसीटोन जो है, डायमिथिल कीटोन ले रहे हैं हम, यहाँ CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O। लिखने का तरीका सिर्फ मैंने तरतीब में लिखा हूं, प्लस इसके 2 सालमात लेना है CH3। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा इसे इस तरह से लिखता हूं, H और ये H, CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर यह आपको एग्जाम में नोटिफिकेशन करना जरूरी है। यह अल्फा कार्बन है और इसके ये 4 जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन। ये अमल जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH/2 की मौजूदगी में करना है। हल्का है यानी डाइल्यूट या डाइल्यूट NaOH के साथ अमल करना है। डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप अमल करोगे तो यहां पर जो है ये एक अल्फा हाइड्रोजन जो है ये माइग्रेट हो जाएगा, यहां पर ये मुंतकिल होगा ऑक्सीजन की जानिब और
कार्बोनिल कार्बन से ये अल्फा कार्बन अटैच होगा। तो यहां पर ये H यहां पर चले गया, दुहेरी बंध एकेरी बंध में तब्दील हो जाएगा। यहां पर मिलेगा आपको CH3C, यहां पर ये CH3, दोहेरी बंध एकेरी बंध में यहां OH, और ये कार्बन यहां पर जुड़ गया C, ये H आप डायरेक्ट CH2 लिख सकते हैं, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। अब यहां गौर करना है आपको कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब यहां बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिला आपको, यहां पर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं हम, एसीटोन का मिसाल बाद में लेंगे। यहां पर एसिटाल्डिहाइड लिए हमने, यहां पर आपको समझने में आसानी जाएगी, यहां पर एसिटाल्डिहाइड लिए। तो एसिटाल्डिहाइड यानी यहां पर ये एसीटोन के साथ भी अमल होता है और एसिटाल्डिहाइड के साथ भी अमल होता है। तो एसिटाल्डिहाइड लिए हमने, तो यहाँ CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH3C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन सेम रहेगी, एसीटोन के भी आप ऐसे 2 सालमात लेके कर सकते हैं। तो पहले हमने एसिटाल्डिहाइड का लिए। तो अल्डिहाइड जब ले रहे हैं आप तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हासिल होता है। जब एसीटोन लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी उसे एल्डोल नहीं कहा जाएगा, कीटोल कहा जाएगा, कीटोल। जब आप कीटोन के साथ अमल, कीटोनिक ग्रुप रहेगा उसमें और अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, लेकिन अपने को एग्जाम में जो है एल्डोल पूछा जाता है। तो यहां पर जो है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। और हमने नाम देखे हैं आम निजाम में, ब्यूटेरा अल्डिहाइड है इसका नाम। अब इसे गर्म करने पर यहां से पानी का साल्मा खारिज करेगा और यहां मिलेगा आपको CH3C। ये हम सीधा लिख सकते हैं H, दुहेरी बंध, यहां पर भी CH, C डबल बॉन्ड O, यहां पर H प्लस, या आपने यहां पर एरो पर माइनस H2O लिख दिए तो चलेगा। अब इसका नाम देना है आपको, मिस्टिल ऑक्साइड भी वो कहा जाता है इसे, या यहां पर जो आप नाम देंगे 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन है, ठीक है। अब क्या है, ब्यूट 3, तीसरे ब्यूट 2, ब्यूट 2 दूसरे कार्बन से दुहेरी बंध है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ब्यूट 2 ENE, ये जंजीर का नाम। यहां E हटाकर यहां पर क्या है, बताइए इसका नाम क्या आएगा? अल्डिहाइड ग्रुप है, E हटाकर Al, ब्यूट 2E नल। मिसाल बदल देते हैं, सेम रहेगा। यहां पर अगर हमने कीटोल की मिसाल ली है, यहां पर सिर्फ क्या रहेगा आपका CH3,
यहां पर CH3। अब यहां ये CH3, यहां CH3, नाम बदल जाएगा इसका। इसका जो नाम है डाई एसीटोन अल्कोहल, डाई एसीटोन अल्कोहल आप बोल सकते हैं, डाई एसीटोन। दूसरी मिसाल है ये डाई एसीटोन अल्कोहल। यहां पर ये CH के बजाय यहां रहेगा CH3 और यहां CH3। गौर से देखना है, अब इसका नाम बदल जाएगा। यहां ग्रुप, यहां से आपको नंबरिंग देनी है, तीसरे कार्बन से मिथिल है 3 मिथिल, 3 मिथिल। इसके पहले जो आया था क्रोटोना अल्डिहाइड भी बोलते हैं उसे, या हमने बताया कि ब्यूट 2 इनल या क्रोटोना अल्डिहाइड। यहां पर 3 मिथिल। अब कितने हैं, 1 2 3 4, ब्यूट 2, दूसरे से दुहेरी बंद, ENE, ई हटाकर यहां पर कीटोनिक 2 in 1, यानी 2 मिथिल ब्यूट 2 in 1। तो इस तरह से ये एल्डोल तकसीफी अमल। अब एक बात ध्यान में रखना है कि बच्चे हरदम गलती करते हैं कि आपको पूछा जाता है एल्डोल तकसीफी अमल बयान कीजिए, नोट लिखिए, नहीं पूछता एग्जाम में एल्डोल तकसीफी अमल बयान कीजिए। तो आपको ऐसे अल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऐसे अल्डिहाइड का अमल हल्का अल्कली यानी असास यानी BaOH/2 या NaOH के साथ करने पर अल्डिहाइड के अल्डिहाइड या कीटोन के 2 साल्मों में तकसीफी अमल होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हासिल होता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हासिल होता है। इस अमल को एल्डोल तकसीफी अमल, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पर आपको मिसाल देनी है, एक तो अल्डिहाइड की मिसाल देनी है या डायमिथिल कीटोन या एसीटोन की मिसाल देनी है। लेकिन एग्जाम में दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कि एल्डोल तकसीफी अमल की मैकेनियत बयान कीजिए। अब मैकेनियत बयान करना है तो आपने अगर ये लिखे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, बाकी रिएक्शन के लिए बाकी आपको नंबरात नहीं। यहां पर डायरेक्ट हम बता रहे रिएक्शन कैसे हो रही है, लेकिन रिएक्शन कैसी हो रही है, कौन से मरहले हैं उसमें, तो ये बताना ज़रूरी है। तो मैकेनियत में जब पूछा जाता है तो आपको स्टेप्स लिखनी पड़ती है। 3 मरहले में अमल होता है। अब सब में पहला मरहला, मैकेनिज्म देखना है एल्डोल तकसीफी अमल का। स्टेप 1, पहला मरहला। अब पहले मरहले में ये अल्डिहाइड ली हमने, एसिटाल्डिहाइड, इसका अमल जो है हाइड्रोनियम आयन यानी OH मनफी आयन के साथ, यहां पर आपको जो है कार्बेनियॉन यानी ऐसा कार्बन जिसपे मनफी बार होता है, कार्बेनियॉन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन
नियॉन। कार्बोनियम बोले तो पॉजिटिव और कार्बेनियॉन बोले तो निगेटिव, आपको ध्यान में रखना है। यहां से ये पानी का साल्मा खारिज हो जाएगा और आपको H यहां पर निगेटिव दरमियानी मुरक्कब कार्बेनियॉन आयन हासिल हुआ, जिसे न्यूक्लियोफिलिक मुतामिल कहा जाता है। नंबर 2, स्टेप 2, न्यूक्लियोफाइल का हमला, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां दूसरा साल्मा लेंगे हम, CH3C, यहां डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस कार्बेनियॉन आयन, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हम मनफी बार से बता रहे हैं, और H C डबल बॉन्ड O H। इस मरहले में ये जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये कार्बन जो है इससे अटैच हो जाएगा। गौर से देखिए आप, कार्बन जो है, कार्बन पर मनफी बार है, अब यहां पर ये इधर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। यहां पर आपको CH3CH, यहां ऑक्सीजन, और CH डबल बॉन्ड OH। दूसरा मरहला। तीसरे मरहले में स्टेप 3, पानी के साथ अमल होगा। यहां पर CH3C, यहां पर O मनफी, यहां पर H, यहां आप डायरेक्ट CH2 लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HOH। अब ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, यहां पर हमने बताई है ऐसा। अब ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, हाइड्रोक्सी आयन दोबारा तैयार होगा। यहां पर CH3C, यहां OH, यहां पर HC डबल बॉन्ड OH। जो पहले हमने एग्जाम्पल लिए थे उसमें बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तैयार हुआ था, ये कंपाउंड, जिसे क्रोटोना अल्डिहाइड, और ये हाइड्रोक्सी आयन, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हासिल हुआ। इसके बाद के मरहले में वो मरहला बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, पानी का साल्मा हासिल होगा और आपको क्रोटोना अल्डिहाइड हासिल होगा। तो ये 3 स्टेप आपको बताने हैं 4 नंबर के लिए मैकेनियत
पूछी जाती है। तो पहले मरहले में कार्बेनियन आयन तैयार होता है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक हमला, और तीसरे मरहले में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट हासिल होगा और OH मनफी आयन, हाइड्रोक्सी आयन तैयार होगा। इस तरह से ये 3 मरहले में मैकेनियत है और आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरा एल्डिहाइड हासिल होता है। तो इस तरह से ये एल्डोल तकसीफी अमल। अब एल्डिहाइड के 3 रंगी जांच है, वो हम मंडे को लेंगे। वो तीनों जांच में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जहन में रखना है आपको कि एल्डोल तकसीफ़ी अमल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैकेनियत पूछी जाती है। और बच्चों का कंसेप्ट ऐसा रहता है, मैकेनियत पूछी गई तो सिर्फ रिएक्शन लिख के रखते हैं, उसको मार्क्स नहीं मिलते। मैकेनियत अगर पूछी जा रही है तो आपको ये 3 मरहले देने ज़रूरी है, पहला मरहला, दूसरा मरहला और ये तीसरा मरहला। तो इस तरह से ये एल्डोल तकसीफ़ी अमल का मैकेनिज़्म, मैकेनियत। नेक्स्ट सेशन में हम एल्डिहाइड की रंगीन जांच बयान करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।